एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AQ लाइव। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए व्लॉग में, जो कि आज होने वाला है खाने पीने से रिलेटेड। हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। 4 मेढक अपने कुएं से निकलकर दूसरा कुआं को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं जामा मस्जिद अल फहाम मंदी खाने के लिए। तभी इस शोर शराबे वाली जनजाति को हम क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हैं कनॉट प्लेस, जिसके नाम में ही कैन नॉट है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ खाने पीने की है। 25 दिसंबर क्रिसमस की वो रात जब कनॉट प्लेस काफी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसे कन्वाइवल कनॉट भी कहते हैं। काफिला जामा मस्जिद की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे याद आया कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस गुफा जैसी जगह से क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं दिल्ली गेट। ये वही दिल्ली गेट है जहां से पुरानी दिल्ली की शुरुआत होती है और खाने पीने का सिलसिला जारी होता है। तभी हम पहुंचते हैं जामा मस्जिद, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इसी मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने एक खूबसूरत सी गली है जिसका नाम है मटिया महल लेन। ये इतना ही खूबसूरत है जितना किसी का ससुराल। लजीज खानों से भरी इस गलियों से उठती खुशबुओं से दिल बाग बाग हो गया और अंदर से आवाज आई, कोई बोलता ही रे। और हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है वो आप किसी मुस्कान से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है 17-18 सालों में। असलम बटर चिकन को हम लोग छोड़कर पहुंच जाते हैं अल जहरा में अल फहाम मंदी खाने के लिए। इनका गलौटी कबाब के साथ रुमाली रोटी काफी मशहूर है, लेकिन हम लोगों को कबाब और सबाब से कोई मतलब तो रहता नहीं है। हम लोगों को खाना है तो अल फहाम मंदी, और इनके पास फुल बकरे का मंदी मिलता है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। और यहीं पे आप लोगों को दिखा सकता हूं मैं इनका मेन्यू। अगर आप लोगों की आंखों की रोशनी अच्छी है तो आप लोगों को इनका मेन्यू दिखेगा, इनकी क्या प्राइस है और कौन कौन से आइटम्स इनके पास रहते हैं। अरबियन एंड मुगलई रेस्टोरेंट। भूखड़ों का काफिला रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुका था। भीड़ इतनी थी कि हम लोगों को टेबल के लिए खड़े रहना पड़ा, और इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूटता हम लोग रान तोड़ने में लग गए। अल फहाम इतना लजीज होता है कि इस बनमानुस को देखिए, बिना बिस्मिल्लाह किए ही कुल हल्ला करने के लिए तैयार है। खुश तो इतना हो रहा है जैसे कि निकाह के बाद मुर्ग मुसल्लम खा रहा हो, लेकिन अफसोस इसे ये पता नहीं था कि इस खाने का सारा बिल भी इसको ही देना पड़ेगा। अल फहाम में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स इसी के लिए दिए गए थे कि ताकि थोड़ा सा इसका सेहत बन जाए। तभी इतने में हमारा चिकन विंग्स हमारे सामने आ जाता है, जिसका टेस्ट काफी अलग है और काफी मजेदार है। विंग्स होने की वजह से ये उड़ करके सीधे पहुंच जाता है हमारे मुंह में। पहले भी बताया था कि अल फहाम में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भर भर के इसलिए दिए गए थे क्योंकि इस बंदे का और इसके अलावा इस भाई का भी सेहत बन जाए। दुकान वालों ने इन दोनों को देखकर इतना सारा दिया था। तभी आपको मिलाते हैं इंसानों के बीच में बैठा ये राक्षस, जो हर काम में पीछे हो सकता है सिवाय खाने के। इस अरबियन डिश को खाने के बाद मुंह से एक ही बात निकलती है, वल्लाहि दखब सा मियां मियां। सुन्नत अदा करने के नाम पे हम पहुंच जाते हैं तुर्की। अरे तुर्की नहीं, तुर्की से आया हुआ डिश कुनाफा, जिसको खाने के बाद होने वाला है सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा। मुनाफे की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने इन भैया को पहचानते ही होंगे। 160 करके काफी मुनाफे बनाए हैं इन्होंने। तभी हमारी नजर आदरणीय राहुल जी पे पड़ती है, जिनको देख के मुझे याद आया कि इन्होंने आलू से तो सोना निकाला है, लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डालकर कुनाफा निकाला जाता है। तभी मेरी नजर इन पे पड़ी तो भाई ने पूछ लिया, भाई कुनाफा करना है क्या? तो हमने भी बोल दिया, तो करना। हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए। तभी हम यहाँ लाइव तुर्किश कुनाफा देखने आ जाते हैं। ये है जादुई कढ़ाई, जहां आप इंग्रेडिएंट्स डाल करके लबालब घी भरोगे और ये कुनाफा बनाकर तैयार कर देगा। तुर्किश कुनाफा एक डिलीशियस तुर्किश डिजर्ट है, जिसको खाने के बाद आपको सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है, जायकों का मुनाफा। तभी वहां पे सामने में एक इस हलवे जैसी चीज को शाही टुकड़ा कहते हैं, और इसे रबड़ी के साथ सर्व करने पे इसका मजा तो काफी अलग है। तभी इसी बीच हमारा कुनाफा तैयार होने वाला था, तो मैंने सोचा थोड़ा खुद को दिखा दिया जाए। और ये मटिया महल लेन का नजारा, जो कि रात में ज्यादा ही खूबसूरत होता है। तभी हमारा कुनाफा हमारे सामने सर्व कर दिया जाता है, और इसका साइज इतना बड़ा था जितना बड़ा दिल्ली का चार मीनार। हाँ, मुझे पता है चार मीनार हैदराबाद में है, लेकिन ये बात भी उतना ही मजाक है जितना बड़ा ये कुनाफा है। इसको तोड़ने में किसी के दिल तोड़ने से भी ज्यादा वक्त लग रहा था। तभी इस कुनाफे को हवा में लहराते हुए जैसे ही मैंने खाया, मेरे अंदर की खुशी को देख करके ये लोग हमारी खुशी में नाचने लग गए। और इस नागिन जैसे गाने पे अजगर वाली डांस को देखकर हमने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पैसे लूटने के चक्कर में कोई अनाकोंडा हमारे ऊपर ना आकर गिर जाए। जामा मस्जिद के इस खूबसूरत से गुंबद के सामने ये चांद सा चेहरा
थोड़ा फीका सा पड़ जाता है, लेकिन तभी ये दोनों भाई अपने तिरछी नजर से हमें नजर लगा दे। इस सुनसान से रास्ते से गुजरते हुए हम तो जा रहे थे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा बिना वीडियो को लाइक किए, कमेंट किए और चैनल को सब्सक्राइब किए।